नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यंग मॉन्क IAS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो कहता है कि उसका पूरा जीवन एक संदेश है, जिसका नाम है MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रकाशित होने वाला कंटेंट आपके जीवन में किसी न किसी रूप में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए अब हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और आज इसी बालक को हम सभी लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर, एक राजनेता भी थे जिन्होंने कि ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सहयोग किया, या ये कहें कि एक बहुत बड़ा योगदान दिया। His ideologies of non-violent resistance have inspired several social movements across the world। उनकी जो अहिंसा की नीति थी, इस नीति ने विश्व के बहुत सारे सामाजिक मूवमेंट्स में अपना सहयोग दिया है। यानी बहुत सारे लोगों को महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांतों से इंस्पायर किया है। Gandhi was born into a middle class family and his father was a senior official in the पोरबंदर estate। गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था, और उनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर स्टेट के एक सीनियर ऑफिशियल थे। गांधी जी ने अपनी स्कूलिंग की जो पढ़ाई थी वो पोरबंदर से कंप्लीट करने के बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की, यानी he completed his schooling in Porbandar and he moved to the England for his further studies in law। After completing his degree, he returned to India and started practicing law in Bombay। इंग्लैंड से अपनी लॉ की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद महात्मा गांधी जी भारत वापस आए और उन्होंने बॉम्बे में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। In 1915, Gandhi was called upon by the Indian National Congress to lead the freedom movement। He used his political acumen and oratory skills to mobilize the masses in the fight against British rule। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी को 1915 में स्वतंत्रता के जो आंदोलन थे उन्हें लीड करने के लिए बुलाया गया। महात्मा गांधी ने अपनी तीव्र बुद्धि और प्रखर व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके ब्रिटिश रूल के खिलाफ लोगों को एकत्रित करना शुरू किया। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को अपार लोकप्रियता मिली तथा बाद में यही विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। गांधीजी's philosophy of non-violent resistance और सत्याग्रह gained immense popularity and became the guiding principle of the Indian independence movement। Gandhi led several campaigns against British rule, including the non-cooperation movement, the Salt Satyagraha and the Quit India movement। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई सारे जो आंदोलन थे उनकी शुरुआत की, जिसमें से कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1920 एंड एम्ड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। गांधी अर्ज्ड इंडियंस टू यूज इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट खादी, अ हैंड स्पिन क्लॉथ, एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। जो असहयोग आंदोलन था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में ब्रिटिश यानी का जो सामान था उसे बाइकआउट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। गांधी जी ने सभी भारतीयों से निवेदन किया कि वह सभी लोग अपने देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करें, एवं गांधी जी ने हाथ से बना हुआ एक जो कपड़ा जिसे कि हम खादी कहते हैं उसे आत्मनिर्भरता के सिंबल के रूप में प्रमोट किया। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों की जो नमक पर मोनोपोली थी यानी एकाधिकार था उसे समाप्त करने के लिए 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे कि हम सभी लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं।
इस यात्रा में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा कर कर समुद्र के पानी से स्वयं नमक का निर्माण किया। इस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के उस कानून को तोड़ा जिसमें के तहत अंग्रेज ने भारतीयों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। The Salt Satyagraha, also known as the Dandi March, was launched in 1930 to protest the British monopoly on salt. Gandhi led a group of followers on a march from Sabarmati Ashram to Dandi, where they produced salt from seawater, thereby breaking the law that prohibited Indians from producing salt. After the massive success of Salt Satyagraha, Gandhi started another movement on 9th of August 1942 known as Quit India movement. It was aimed to force the British to leave India. Gandhi called for a complete non-cooperation movement against the British and urged Indians to demand independence. The movement was met with brutal repression by British and Gandhi was arrested several times. नमक सत्याग्रह के बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देना। इसके लिए गांधी जी ने सभी देशवासियों से अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से असहयोग करने और स्वतंत्रता की मांग करने का निवेदन किया। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कई बार गिरफ्तार किया और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, किंतु यह जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन था वह एक भारत की स्वतंत्रता में मील का पत्थर साबित हुआ। इन सभी आंदोलनों में बहुत सारे अवरोध और चैलेंजेस के बाद भी गांधी जी का जो अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन था उसने मोमेंटम पकड़ा, यानी लोग उससे जुड़ने लगे और उनकी लीडरशिप ने करोड़ों भारतीयों को जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उससे जुड़ने के लिए इंस्पायर किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। यानी कि डिस्पाइट द चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, गांधी जी's non-violent resistance movement gained momentum and his leadership inspired millions of Indians to join the fight for independence. Finally, on August 15, 1947, India gained its independence from British rule. So, Gandhi's contribution to India's freedom struggle earned him the title of Mahatma, which means great soul. He was also a firm believer in communal harmony and worked tirelessly to promote Hindu-Muslim unity. Gandhi was assassinated on January 30, 1948 by Nathuram Godse, a Hindu nationalist who opposed Gandhi's vision of a secular India. महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें महात्मा के टाइटल से नवाजा गया, जिसका कि हिंदी में अर्थ है महान आत्मा। महात्मा गांधी जी कम्युनल हार्मोनी में विश्वास रखते थे और उन्होंने आजीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो सेकुलर भारत की दृष्टि थी, एक विज़न था, उससे इतर विचार रखते थे और इसी कारण उन्होंने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। Gandhi's legacy continues to inspire people across the world, and his principles of non-violent resistance have been adopted by several social and political movements. His teachings on the importance of self-reliance, communal harmony, and non-violence continue to be relevant even today. Gandhi's life and philosophy serve as a beacon of hope for those struggling against oppression and injustice. तो यह थी महात्मा गांधी जी की जीवनी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और यह आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।